आप धन्य लोग हैं जो आज प्रभु के दरबार में खड़े हैं। आप चाह रहे थे कि समस्या का अंत हो जाए। ये आपकी चाहत, ये आपकी समस्या प्रभु के दरबार में पहुंच गई है और वो अपने उपयुक्त समय पर समाप्त कर देगा। इसे भूल जाए। ये सब कुछ भुला के आप उसको सिर्फ यही बात कहिए कि प्रभु तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरा सब कुछ है, आज मुझे तू चाहिए। सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा है आप ईश्वर की कृपा से ईश्वरीय प्रेम के तहत विश्वास में बने हुए हैं और हर दिन प्रभु के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह प्रार्थना योद्धा परिवार, मैं अपने अगुओं ब्रदर राज, सिस्टर एस्थर और जितने भी हमारे सहयोगी भाई बहन, हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें और आज के इस दिन में प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बहुतायत की आशीष को दे। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आइए हम इस पल में अपने परमेश्वर, अपने पिता से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को खुला रखेंगे और एक पल शांत होकर अपने तमाम पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु हमने दिन भर में जहाँ जहाँ हमने आपको दुखित किया है, अपनी बोली, वचन, चाल चलन, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, तमाम बातों के लिए हम क्षमा मांगेंगे। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें फिर से वो बल, वो शक्ति, वो सामर्थ दीजिए, पवित्र आत्मा को दीजिए कि हम अपने पापों के लिए सदैव स्थिर होकर, विनम्र होकर क्षमा मांगने वाले बने। अपने लिए, अपने पूरे परिवार जनों के लिए इस पल में आइए हम मिलकर आत्मा में अपने गुनाहों का अंगीकार करते हुए इस दिन को ईश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हे स्वर्ग में रहने वाले ईश्वर, हमें जीवित और सुरक्षित रखने वाले ईश्वर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु, हम आज भी प्रभु तुझसे विमुख हो जाते हैं, तुझको बार बार दुखित करते हैं। तेरी आज्ञाओं में ना चलकर प्रभु हम बार बार पिता इस अंधकार में, संसार में खो जाते हैं। हे प्रभु, हमें वो ज्योति दीजिए, हमें वो शक्ति दीजिए प्रभु कि हम हर पल मेरे पिता तेरे हाथों को थामे रहने पाए। हम हर पल प्रभु तेरी आत्मा की आवाज को सुनने पाए पिता ईश्वर। हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर कि सचमुच प्रभु उस धीमी फुसफुसाहट को हम एक पल सुन पाते हैं, हम समझ पाते हैं प्रभु कि क्या गलत है, क्या सही है पिता ईश्वर। सचमुच प्रभु तूने हम सबों को वो वरदान दिया है, वो विश्वास का वरदान, वो पवित्र आत्मा का वरदान। हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर कि हम इस पल में पिता एकत्रित हो पाए हैं एक छोटे झुंड के रूप में पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस संगति को देने के लिए ईश्वर, जो इस पल में प्रभु आपके बच्चे जो जुड़े हैं मेरे पिता और जो जुड़ने वाले हैं पिता, उन सभी बच्चों के लिए ईश्वर आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
प्रार्थना मांगते प्रभु कि तू उन्हें भी पिता अपनी अनुग्रह, अपनी आशीष, अपनी वरदानों से विभूषित करना, अपने मार्ग पर चलने की अनुसरण को देना मेरे पिता ईश्वर, अपनी आत्मा को देना पिता ईश्वर। हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर कि तूने हमारी आत्मिक आंखों को खोला पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आत्मिक रूप से और अधिक उन्नत हो रहे हैं मेरे पिता ईश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस पूरे प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के लिए पिता ईश्वर, ब्रदर राज के लिए प्रभु तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और तमाम तेरे बच्चे प्रभु जो जिस भी रीति से मेरे पिता ईश्वर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। भले प्रभु आज हम कुछ भी नहीं दे पाते हैं एक दूसरे को, फिर भी पिता हम आत्मा में एक होकर प्रभु एक दूसरे के लिए धन्यवाद दे पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस आराधना को प्रभु, इस प्रार्थना को ईश्वर हम तेरे हाथों समर्पित करते हैं। आज की वचन उद्घोषणा को प्रभु तेरे हाथों समर्पित करते हैं। भाई भूषण को और उनके जैसे तमाम तेरे दास दासियों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उन पर तू अपनी विशेष आशीष को बरसाना, अपनी अनुग्रह को देना, अपनी कृपा, अपनी दया को हर दिन उंडेलना पिता ईश्वर, ताकि प्रभु और भी वे आत्मिक रूप से उन्नत और समृद्ध होने पाए मेरे पिता। तो उनके मुख पर अपने शब्द को रखना, अपनी वाणी को देना मेरे पिता ईश्वर, ताकि प्रभु बोलने वाले तुम नहीं, पिता का आत्मा इनसे होकर बोलने पाए मेरे पिता ईश्वर। धन्यवाद करते तूने ऐसा किया है, और धन्यवाद करते पिता ईश्वर की आज की आराधना में प्रभु तू अपनी उपस्थिति से हम सबों को भरेगा, अपनी आत्मा से हम सबों को भरेगा पिता ईश्वर। हमारी प्रार्थना से बहुत सारे लोगों के बंधन खुलेंगे प्रभु, छुटकारा मिलेगा लोगों को। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अंतिम प्रार्थना में पिता ईश्वर तेरी उपस्थिति की मांग करते हैं कि ब्रदर राज के मुख से होकर तू बहुत सारे लोगों के जीवन को आशीषित करने जा रहा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर प्रभु आपको देते हैं, और यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आइए हम आज के दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हुए इस गीत को बहुत ही आदर में गाएंगे।
यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए इस समय में हम पवित्र आत्मा के और एक गीत को गाते हुए उसकी स्तुति करेंगे। इस समय में हम पवित्र आत्मा को बुलाएंगे कि प्रभु आइए पवित्र आत्मा और हमारे जीवन को बदल दीजिए, अपने रूप में बना लीजिए। जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आ जा, पावन आत्मा। मुझ में तू आ जा, पावन आत्मा। प्रेम से भर दो, दया से भर दो। प्रेम से भर दो, दया से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आ जा, पावन आत्मा। मुझ में तू आ जा, पावन आत्मा। जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। जीवन से भर दो, आनंद
से भर दो, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा। ज्ञान से भर दो, प्रज्ञा से भर दो, ज्ञान से भर दो, प्रज्ञा से भर दो, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा। शांति से भर दो, सामर्थ से भर दो, शांति से भर दो, सामर्थ से भर दो, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। बंधन सारे तोड़ दो, पावन आत्मा। बंधन सारे तोड़ दो, पावन आत्मा। छुटकारा हमको दे दो, पावन आत्मा। छुटकारा हमको दे दो, पावन आत्मा। पावन आत्मा, पावन आत्मा। पावन आत्मा, पावन आत्मा। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु तू निरंतर हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है जो तूने बना के रखी, और हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य वहां जाने का है, उसे पाने का है। बाकी सारी बातें व्यर्थ की है और ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
हम जहाँ से आए हैं वहाँ अगर नहीं गए हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया में हमें हमेशा जगे रहना होगा, लगे रहना होगा और हर वक्त आपकी शांति, आपके समृद्धि से भरना होगा। तुझे धन्यवाद चढ़ाना होगा और अपने जीवन से जुड़े तमाम लोगों को उन तमाम व्यर्थ की बातों से बचाना होगा। प्रभु, इस दया के लिए कि जो निरंतर हमें याद दिलाता है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आखिरी नरसिंगा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। प्रभु, ऐसे जितने लोग हैं जहाँ भी हॉस्पिटल में हैं, बुजुर्ग हैं, उन तमाम लोगों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके सारे गुनाह पाप से उन्हें मुक्त कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। और प्रभु आत्मिक और शारीरिक दोनों ही चंगाई पूरे विश्व के जितने लोग हैं उन्हें मिलना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बेरोजगार बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, इन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तूने कहा था कि कोई निर्धन ना होगा प्रभु, सबको तू धनवान बनाएगा क्योंकि तू निर्धन बना था। प्रभु सबको अपनी प्रज्ञा, अपने ज्ञान से भरेगा। तूने कहा था जिसको बुद्धि की घटी हो यहोवा से मांगे। यहोवा बड़ी उदारता से बिना उलाहना का सबको देता है। हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग नशे से ग्रसित हैं, जितने लोग आर्थिक तंगी, कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, जो विवाह के लिए इच्छुक है, जो निसंतान है उनके लिए, जो पारिवारिक समस्या के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, हे दयालु पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजों प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। प्रभु जिनके भी जीवन में उत्साह की कमी हो गई है प्रभु, तेरे प्रति
उन सब के लिए उत्साह की मांग करते हैं। हम सबके जीवन से आलस्य को हटा प्रभु, हम सब के जीवन से हार जीत को हटा प्रभु, हम सबके जीवन के वैमनस्य को हटा, हम सबके जीवन में जो छोटे बड़े का अनुभव है उन सब से हटा प्रभु। हम मिलके बड़े उत्साह के साथ आपकी महिमा कर सकें और आपकी शांति से भर सके प्रभु, और आपके आने का निरंतर इंतजार कर सके पिता। प्रभु तेरा आगमन चोर की तरह होगा, कभी भी तू आएगा प्रभु। पिता हम अपने दिए में तेल हमेशा डाल के रखे प्रभु, दूल्हा कभी भी आने वाला है। इस उत्साह से हम वंचित ना हो पिता। जितने भी तेरे दास दासी हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग इस देश को चलाते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य जितने गणमान्य लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डीडीसी हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रशासनिक गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जितने युवा बच्चे हैं जो जवानी के समय में बहुत ज़्यादा ही भटकाव है प्रभु, उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं उनके लिए, जिन लोगों को अपने बड़े भाई बहन का सम्मान नहीं करते उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो छोटों से प्यार नहीं करते मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उन तमाम माँ बाप के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने ही बच्चों में भेदभाव करते हैं प्रभु। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों यात्रा में है पिता। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में कोई फंक्शन है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोगों को अनपच की समस्या है, जितने लोगों का गैस प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ इस मौसम के लिए प्रभु। आगामी रिट्रीट को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हमसे बात करे प्रोग्राम को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने लोग हमें दान दशमांश और श्रम के माध्यम से हमारा सहयोग करते हैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना